मेरा इधर आने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे कि MSME करके जो डिपार्टमेंट है जो शाइन कृष्णा है, मैं लंदन से हूँ। जैसा कि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, दोनों चीज रहती हैं। पॉजिटिव हर कोई बताता है, लेकिन समिट से कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव रही हो। मैं तो RSS की बंदी हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैं यूके से बेस्ट विश्व में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंट्री होगी। इवन पर मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ही पैसे को, मेरे ही छोटे से अमाउंट को, छोटी सी अर्निंग का 8 लाख का इनकम टैक्स लगाया इस कंट्री ने। यहाँ पर पानी के लिए बोतलें उपलब्ध करवाई गई थी। वो बोतल अगर आपने देखी हो तो 200 रुपए की छोटी सी बोतल थी, है ना, इतनी महंगी बोतल थी। यही चीज अगर और कई जगह इन्वेस्ट करते, इतना भी आप इन्वेस्ट ना करें कि 200 रुपए की चीज इतने में। ऑफ कोर्स अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो क्या आप अपने घर को ऐसे ही रखेंगे या उसको थोड़ा अच्छे से रखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी जिनका हमने देखा है कि उनकी गारंटी रहती है, वो ऐसे नहीं आते कहीं भी। प्लस आपको एमपी में क्या खास लगा ऐसा, जैसा आपने बोला कि क्या खासियत है, कुछ चीजें ऐसी बताइए, 2-4 चीजें कि ये एमपी में बाकी अदर स्टेट की कंपेयर में यहाँ पे ये चीजें बेस्ट है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है कि आज आप पीछे देख रहे हैं हम भोपाल में हैं, झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल में हम आए हैं। अब भोपाल में 2 दिन से आपको पता होगा 24 फरवरी और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 चल रहा है, जो कि भोपाल में पहली बार ये समिट होने जा रहा है। और इसमें कई देशों से जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में जो भी निवेश के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए जो भी बड़ा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़े बड़े लोग बिजनेस से जानेंगे किस टाइप से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है और इस इन्वेस्टमेंट से उनका पर्पस क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज अंतिम दिन है इस ग्लोबल समिट का, तो मैम से जानेंगे किस उद्देश्य से मैम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम श्रुति धाकड़ है और मैं श्रुपनील हनी से हूँ। हम लोग 3 पार्टनर्स का ये बिजनेस है और मैं उसकी एक पार्टनर हूँ। इसका बता दीजिए मुझे, आपके हाथ में हनी है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट से आपका क्या इंटेंशन है? सर जैसे कि हमारी रो हनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हमारे 200 वी बॉक्स थे, अभी हम लोगों ने 1000 वी बॉक्स कर लिए हैं, जिससे कि हम लोग अभी 15+ टन हनी हम लोग कल्टीवेट कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा इधर आने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे कि MSME करके जो डिपार्टमेंट है जो कि फार्मर्स के लिए कई सारे मतलब स्कीम्स वगैरह लाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस भी एक बड़े लेवल पे जाए, जो लोग बेरोजगार हैं हम लोग उनको रोजगार दे सकें और एक अच्छा सभी को हेल्थ से रिलेटेड रोहनी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो सभी तक इसको पहुंचाएं। रोहनी है ये वाला, ठीक है। तो सभी टाइप के फ्लेवर भी हमारे पास रहते हैं, जैसे कि हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग हमारे जो बी बॉक्स हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं। जैसे कि अभी मस्टर्ड का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारे पास मस्टर्ड हनी हम लोग कल्टीवेट कर पा रहे हैं। जैसे ये एंड होगा तो हम March 1 में हम लोग जो बी बॉक्स है उसको धनिया पे शिफ्ट करेंगे, तो उससे हमारी जो कल्टीवेट हनी होगी वो धनिया की होगी। जैसे कि अभी हम लोगों का जो प्रोडक्ट है MP में लोग जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि इसको विदेशों में भी लोग जाने। और एक और मैम जुड़ चुके हैं, मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में और किस चीज में इन्होंने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है या फिर कर रहे हैं। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शाइन कृष्णा है, मैं लंदन से हूँ, ब्रिटिश सिटीजन हूँ। सो अभी हमारे साथ ये है कि हम लोगों को इनवाइट किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। सो हम लोग ऑलरेडी काफी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारी कंपनीज हैं जैसे कि यूके में है, यूरोप में है, इंडिया में है लेकिन उतना काम होता नहीं है, एंड ऑस्ट्रेलिया में है, प्लस अभी हम लोग UAE में खुल चुके हैं। सो काफी सारी कंट्रीज में काम और काफी इजी वे में होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है क्योंकि पेपर वर्क है, ग्राउंड वर्क है, काफी ज्यादा चीजें जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली NRI, क्योंकि हम लोग इतना कांटेक्ट में नहीं रहते पॉलिटिशियंस के या हमारे और किसी, तो हम लोग डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करते हैं। सो अभी अगर हमारे पास ग्राउंड लेवल पे कुछ सच में कुछ अच्छा, जैसे कि पेपर वर्क में आया कि इन लोगों ने किया है और CM से मीटिंग होने के बाद हमें पता लगेगा कि हम लोग रियलिटी में कितना कर सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा हुआ सो हमारा स्टेट काफी पैसा गेन करेगा। ओके, आपका MP में कहाँ पे इन्वेस्ट करने का है? डेफिनेटली भोपाल में ही करूंगी, मैं भोपाल से जुड़ी हुई हूँ, सो मैं भोपाल से ही करना चाहूंगी। सो अभी देखते हैं, आई थिंक मीडिया कंपनी के लिए अभी यहाँ पर काफी ज्यादा ये है, मीडिया सिटी बनने वाली है, ऐसा आई हर्ड अबाउट इट एंड आई मेट मेनी मीडिया पीपल। सो होपफुली
कुछ काम हो, अगर मीडिया का यहाँ पर ये सेक्टर बन गया, सो काफी, बिकॉज मूवीज काफी ज्यादा बन रही है। हम लोग गोवा फेस्टिवल में जाते हैं, इंडियन काफी सारे फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं और देखते हैं कि इंडिया एक्चुअली एमपी बहुत ग्रो कर रहा है, बट लोगों को पता नहीं है और बहुत सारी चीजें जो लूप होल में है उनको हमें क्लियर डेफिनेटली करना है। मीडिया, दैट्स लाइक अ मीडिया, दैट्स या नियंत मीडिया हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग इस कंपनी से, वैसे हमारा आईटी कंपनी भी है, वो एक अलग कंपनी है। सो हम लोग जहाँ ओपन करते हैं तो हम लोग दो कंपनी को एक साथ रन करते हैं, सो दैट यू नो वी कोलैबोरेट टुगेदर, सो वी मेक्स मूवीज एंड देन आफ्टर दैट हम लोग उस पे काम करते हैं। जैसा कि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, दोनों चीज रहती हैं। पॉजिटिव हर कोई बताता है, लेकिन इस समिट से कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव रही हो? टू बी ऑनेस्ट, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा रहा है, स्पेशली जब भी मैं यहाँ पर आई, मुझे पासेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ। मुझे अपना पासपोर्ट ओपन कर करके दिखाना पड़ा, तभी सम पीपल वर नॉट एग्री। थोड़ा एग्रेसिव रहे यहाँ के जो सिक्योरिटी, हो सकता है बहुत स्ट्रेस में हो और थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल रहा, बट ठीक है, काफी लोगों ने हेल्प भी की इन द पॉजिटिव वे, बहुत हेल्प की लोगों ने। पास बनाने के लिए मुझे वापस एमपी नगर भी लेके गए वहां से, बट थोड़ा सा क्राउडेड था, मतलब इतना धूप था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखिए, थोड़ा चेंज हो जाता है वेदर से, उन सब चीजों से। अब मैं आई ट्रेवल लाइक यू नो डे बिफोर यस्टरडे ओनली, तो मैं रात में ही लैंड किया, तो मेरी सिचुएशन इतने ठंडी कंट्री से एकदम गर्म, तो मुझे लगा कि आई थिंक बहुत सारे हमारे एनआरआईज बीमार हो गए हैं कल, आज बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया है, सो ये प्रॉब्लम हुई है। कल हम लोग धूप में खड़े हुए थे, बट हमारी भी शायद मिस्टेक है, हम लोग अम्ब्रेला वगैरह, बट आई थिंक इट वाज वेरी क्राउडेड लाइक अ कुंभ मेला, सो ऐसा सिचुएशन था। तो शायद वो एनआरआईज का एक अलग कर देना चाहिए था सेक्टर, थोड़ा सा हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, तो ये मुझे लगता है। आपकी कंपनी के थ्रू अभी तक कितने क्या आपने एम्प्लॉइज, फिर कितने लोगों को काम दिया है आपने? देखिए, हमारी कंपनी में यूके में अलग मेंबर्स हैं, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, क्योंकि हमारे पास हम वीजा स्पॉन्सरशिप भी है हमारे पास, तो उस लाइसेंस के थ्रू हम अपने कंपनी के लोगों को वहां पर अपॉइंट करते हैं। सो डिपेंड करता है कि कितने लोग, अभी जैसे हमारे ऊपर 50 है, 100 है, डिपेंड्स, मतलब हर साल में हमारे चेंज होते हैं एम्प्लॉइज, क्योंकि सबके सेक्टर्स अलग अलग हैं एंड दे वर्क इन अ डिफरेंट सेक्टर एज वेल। तो क्या होता है कि देखिए, अब्रॉड लोग आते हैं पैसा कमाने मेनली, राइट? अगर वो पैसा कमाएंगे तो वो अगर 2 जगह 3 जगह कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब करेंगे, सो दे विल अर्न मोर। लाइक जो आप 1 साल में अर्न कर रहे हो, वो आप 3 मंथ्स में अर्न कर लेते हो। सो अगर आप 10 लाख, सपोज 15 लाख और 20 लाख अगर मंथली अर्न कर लेते हो, तो वो आपका टाइम बचा देता है। सो इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो अभी मैं नंबर तो आपको काउंट करके नहीं बता सकती हूँ कि हमारे कितने हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया में कितने, सो अलग अलग है। ये फर्स्ट समिट था आपका यहाँ पे? एमपी का ये मेरा फर्स्ट था। इंदौर का आई मिस्ड इट बिकॉज आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस समिट, टू बी ऑनेस्ट, बट ये थोड़ा ठीक था। सो अगर ये नेक्स्ट होगा भोपाल में, आई वुड लव टू ज्वाइन, बिकॉज उससे दो अच्छी चीज हुई है, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा भोपाल बड़ा क्लीन हुआ है, तो बड़ा सुंदर सा हो गया, मुझे तो आई वाज शॉक, हाई ये हमारा भोपाल है। एंड दूसरी चीज हमारे साथ ये हुई है कि हमारे लोगों से हम बहुत जुड़े, जैसे कि हमारे पास इंदौर से हमारे एनआरआईज, जैसे यूएसएफ, सब जगह से है, तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हुई। कई सारे लोग ऐसे थे जो जिनका कोई कांटेक्ट नहीं था, एनआरआई से कुछ नहीं था, दे डिडंट इवन आस्क अबाउट पासपोर्ट, दे शुड हैव आस्क्ड द पासपोर्ट, राइट? पासपोर्ट से आपको पता लगता है ब्रिटिश सिटीजन है। कोई होता है कि कहीं है, स्टूडेंट लेवल पे आया है, दे आर नॉट ब्रिटिश सिटीजन। सो हमारे उसमें बहुत डिफरेंस, क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टर्स, वी आर इन्वेस्टर्स, सो हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग अपना इतना पैसा करके 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा करके आते हैं, क्योंकि टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव राइट ना, कुंभ के चक्कर में। सो 1.5 लाख तो हमारा मिनिमम अमाउंट का खर्चा होता है। फिर हम डायरेक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ नहीं है, सो एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से हमें मुंबई या दिल्ली या कहीं जाना पड़ता है, फिर वहां से हम 5-6 घंटे का वेट करें एंड देन कम हियर। सो बहुत सारे हैजल हैं भोपाल तक पहुंचने के लिए। दूसरा, एमबीसी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो हमें डेफिनेटली एमपी में बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत लास्ट क्वेश्चन, आप लंदन से आए, राइट? पहले इंडिया में रहते थे, जी जी बिल्कुल। है ना? तो वहाँ का और यहाँ का क्या, दोनों में से कौन सा ठीक लगा आपको? मैं तो आई लव यूके लाइक एनीथिंग, उसका बहुत बड़ा मतलब जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे देश से मैं प्यार करनी करती, मैं तो आरएसएस की बंदी हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैं यूके से बेस्ट विश्व में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंट्री होगी, इवन अमेरिका। मैं वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, सोशल सिक्योरिटी,
पहली चीज। आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेकंड चीज। आपको अगर कभी जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ यू। थर्ड थिंग, आप एज अ वुमेन, स्पेशली इफ यू आर वुमेन, देन आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ही पैसे को, मेरे ही छोटे से अमाउंट को, छोटी सी अर्निंग का, मेरा सिर्फ 10 लाख का अमाउंट था, उस पे 8 लाख का इनकम टैक्स लगाया है इस कंट्री ने। सोचिए, फॉर अ सिंगल वुमेन हु इज अर्निंग लाइक अ स्मॉल अमाउंट, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज लाइक नॉट कीन फॉर द वर्क। सो छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके 5-10 साल का जो भी है, छोटे छोटे इकट्ठा करके 10 साल का रखा, जस्ट एफडी रखा कि बिकॉज आई वॉज मूविंग टू यूके। इट वॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ few days because it gone somewhere else, and then उसका 10 लाख का 8 लाख लगाया। और आज 12 साल हो गए, 12 साल से मुझे इस पर फाइट करना पड़ रहा है। आई एम नॉट willing to pay, but they are asking about the कमीशन और ये कि बिकॉज एनआरआई है, इसको हम परेशान कर सकते हैं। सो ये हो रहा है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारे ही परिवार के लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। अगर ये यूके में होता, यूके वाले मुझे आके सपोर्ट करते और वहां से सब कुछ नहीं होता ही नहीं। दिस इज अ बिग डिफरेंस। हर चीज में डिफरेंस है, आपका खान पीन में, आपके माहौल में, आपके एनवायरमेंट में, आपकी सिक्योरिटी में। गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच बेस्ट विशेष। काफी एक्सपीरियंस अच्छा लगा आपसे बात करके, कन्वर्सेशन करके। थैंक यू सो मच। Thank you. मैम, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 2 दिन लगातार समिट चल रहा था, क्या दोनों ही दिन अटेंड किया आपने? हाँ जी, मैंने दोनों दिन अटेंड किया है। और एक पिता की छत्र छाया जब किसी बच्चे को मिलती है तो बच्चा हमेशा ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। तो मेरे को ये अनुभव हुआ है कि मोदी जी और शाह जी और हमारे माननीय मोहन यादव जी, इन सभी का जो छत्र छाया में हमारा पूरा मध्य प्रदेश आ चुका है, और पहले भी था, परंतु आज उन्होंने पूरे भारत देश में से मध्य प्रदेश का चयन करके एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसमें हमारा मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में उभर के आएगा, जिसमें औद्योगिक क्रांति जो चल रही है या जो शुरू हुई है, ये औद्योगिक क्रांति अब नहीं रुकेगी और तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक कि एक ग्लोबल, मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी पूरे भारत के आगे। अपने बारे में बता दीजिए पहले। मैं अश्विनी चौधरी, सनावत से, भारतीय नमो संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सोशल वर्कर। आज के समिट और कल के समिट को लेकर कई सारे पॉजिटिव चीजें हैं, कई सारी कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी। पॉजिटिव तो हर कोई बताता है, कुछ नेगेटिव बताइए आप इस समिट के बारे में। नेगेटिव बोलना तो असंभव है, पर फिर भी, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। तो हम नेगेटिव, जो सबसे बड़ी चीज है, यदि सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हमारा पर्यावरण जो सुरक्षित है, जो पूरा मध्य प्रदेश आज एक ग्रीन वैली के नाम से या ग्रीनरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपके द्वारा यदि मेरा संदेश पहुंचता है तो मोदी जी, शाह जी या हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश देना चाहूंगी कि हमारे ग्रीनरी को बचाया जाए। और जो भी इन्वेस्टमेंट, जैसा भी, जहां भी जो डिजाइन करा है, मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसके बारे में चर्चा करूंगी, पर उसका एक छोटा सा क्लू दूंगी कि जितनी भी ग्रीनरी है, एक पौधे को बढ़ने में 20 साल लगते हैं, एक पौधे को वृक्ष बनने में 20 साल लगते हैं। एक छोटा सा अनुरोध है, 20-20 साल की ये कमाई जो हमें वृक्ष के रूप में मिली है, उस कमाई को ऐसे ही ना बर्बाद होने दिया जाए। एक चीज और बता, जैसे कि नेगेटिव की बात करूं, यहाँ पर पानी के लिए बोतलें उपलब्ध करवाई गई थी। वो बोतल अगर आपने देखी हो तो 200 रुपए की छोटी सी बोतल थी, है ना, इतनी महंगी बोतल थी। मतलब आपको नहीं ले रहा हूँ इसमें तो, लेकिन वास्तविक चीजें बता रहा हूँ कि 200 रुपए की बोतल थी। यही चीज अगर और कई जगह इन्वेस्ट करते, मतलब पानी में किया है, ऑब्वियसली ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, बट इतना भी आप इन्वेस्ट ना करें कि 200 रुपए की चीज इतने में, या ये इन्वेस्टमेंट और कहीं जगह होता इसी पानी की जगह इतनी बड़ी बोतल आने की, तो या इन्वायरमेंट में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ पे हो सकता है। देखिए भाई साहब, ये आपकी सोच है कि 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुआ है, पर हकीकत में इसका जो रीजन है, हम ये भी तो देख सकते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट को पॉलिथीन और प्लास्टिक से प्लास्टिक बहुत हार्मफुल चीज है, और कांच को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें एक लेसन देने के लिए, एक लेसन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि यदि यह इन्वेस्टमेंट हर एक स्टेप के पीछे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स का योगदान होता है और उनकी सोच समझ से कोई इन्वेस्टमेंट होता है, तो मुझे तो ये पॉजिटिव लग रहा है। यदि हम उसको ग्लोबल मतलब
प्रदूषण के व्यू में देखा जाए तो ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए। हमारे साथ में मैम जुड़े हैं, तो इनसे जानते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। समिट का एंड हो चुका है, अभी देख सकते हैं आप सारे लोग जा ही रहे हैं। तो मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम फुलश्विनी शेख है एंड आई एम अ पैकेज ऑफ डेवलपमेंट एसोसिएट एट MNC. So this is my first experience at Global Investment Summit 2025. काफी बढ़िया रहा, एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे काफी डिग्निटी से कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली। Many were like directors, MD, even from lawyers, from most of the startups. बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी मिली। इवन यहाँ पे MP में क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या हम किस चीज में, कितने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, लाइक फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स आर आल्सो देयर, मेनी डेलीगेट्स वर आल्सो देयर. So it's a very good opportunity and good to know that MP will going to grow in a future. ये बहुत बेनिफिट करेगा आगे फ्यूचर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काफी आएंगे, लाइक इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिल्ड होगी मध्य प्रदेश में, तो जो स्मॉल अपने विलेज होते हैं वहाँ अगर इंडस्ट्री बिल्ड होगी तो एम्प्लॉयज बनेंगे, तो लेबर वर्क, लाइक मेनी विल गेट जॉब, सो एम्पावर होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी सारी चीजें हैं, बहुत ग्रोथ है इस चीज में। काफी सारे लोग इस समिट में शायद नहीं आए होंगे, इस रीजन की वजह से नहीं आ पाए। क्या उन्होंने मिस किया इस समिट को? मिस किया कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं मिल पाएगा उनको। जो भी नेटवर्किंग अगर वो चाहते हैं, अपना कुछ आगे करना चाहते हैं, लाइक इफ दे आर हैविंग देयर ओन स्टार्टअप और समथिंग, लाइक आपको पीपल से 1-to-1 कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली। बीइंग वर्चुअली कनेक्टेड और इन पर्सन कनेक्ट करने में डिफरेंस होता है, तो एडवांटेज भी है, और आप वर्चुअली तो देख ही सकते हैं। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में तो लाइक अभी तो इस चीज में कंटिन्यू करना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड कीप वर्किंग, आई डोंट वांट टू सेटल। कितने कंट्रीज से लोग आए थे? ऐसे तो काफी कंट्रीज से लोग आए हुए थे, बट you have seen that already, like G20 के फ्लैग लगे हुए हैं वहाँ पे, तो G20 के and many delegates were there. I didn't get the opportunity to connect with them, but yeah, Japan, Canada, there was one session I guess, Canada also and Poland also today, so it was good. जिस पर्पज से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए थे, क्यों MP में आना चाहते हैं लोग, क्यों करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? MP में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि MP is the central of India, so it will going to help North India, South India also, like connectivity में काफी, और अपना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी यहाँ पे देखें आप लोग कि यहीं से जाती है मैक्सिमम कॉटन की, मार्केटिंग भी होती है, सो मार्केटिंग हब एज अमित जी सेड। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आप भोपाल से हैं राइट? भोपाल में पहले सड़कें वगैरह ऐसी थी जैसी अभी 2 दिन से हो रहा है, जैसा माहौल बना हुआ है, पूरी तरह से मैनेज कर रखा है, चलता है ऐसा? होने से बताइए। बढ़िया है, इसी तरह GIS होता रहे, यही बोलेंगे, नो कमेंट्स। ओके, GIS से काफी कुछ बदल गया है भोपाल का। GIS काफी चेंजेस लाया है, सो लाइक ऑफ कोर्स अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो क्या आप अपने घर को ऐसे ही रखेंगे या उसको थोड़ा अच्छे से रखेंगे, क्योंकि फॉरेन से डेलीगेट्स और भी बहुत सारे VIPs आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो Try मच, to- बेस्ट विशेस। थैंक यू। हमारे साथ में जुड़े हैं राहुल सर, राइट? सर कैसा क्या रहा आज का, ये बता दीजिए आप। हेलो, मैं राहुल खंडेलवाल हूँ, विकफील्ड फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड से। आज का सेशन हमारा था सी टू शेल्फ के ऊपर, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन था जहाँ पे हमने बात करी कि MP के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबल लेवल पे छाने के लिए। एंड आज मैंने बात की डुरम व्हीट के ऊपर, जो यहाँ पर लोकली लोग उसे मालवराज, पोषण और तेजस बोलते हैं। एंड जिस तरह से आजकल हैबिट चेंज हो रही है खाने की लोगों की, उस तरीके से लोग वापस गोइंग बैक टू बेसिक्स, तो उसमें डुरम व्हीट का काफी रोल आ जाता है, बिकॉज इससे दलिया बनता है, एंड इससे अगर हम देखा जाए साउथ में केसरी भात बहुत फेमस है, वो इससे बनती है। एंड ये जो प्रोडक्ट है इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है इस व्हीट से। अब ये सुनने में लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ही टेक्निकल बात हो गई, बट विकफील्ड जिसका मैं CEO हूँ, वहां पर हम इसका पास्ता और मैक्रोनी बनाते हैं, एंड कंज्यूमर लव इट, अमंग द टॉप ब्रांड्स आता है ये। तो अगर ये देखा जाए, कंज्यूमर आजकल
ऑर्गेनिक होलसम फूड प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, एंड डुरम व्हीट वो चीज प्रोवाइड करवाती है। और अगर इसका एक्सपोर्ट अभी खैर बैन है, पर गवर्नमेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट डुरम व्हीट का अलाउ करती है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टर्की आज 10 टाइम्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया से एंड प्रीमियम पे करता है। ये अगर ओपन होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो एक सोने की खान है जिसमें एमपी बैठा है, वो ओपन अप हो जाएगा। अनदर थिंग विच आई स्पोक टुडे वाज दैट ये डुरम व्हीट बायो फोर्टिफाई हो सकता है, तो आप फर्टिलाइजर के अंदर ही आप फोर्टिफिकेशन डाल सकते हैं, एंड फिर ये आंगनवाड़ी और बाकी जगह जा सकते हो। हमारे मेल नरिशमेंट का जो इशू है उसको सॉल्व कर सकता है। और इंडिया एक डायबिटिक कंट्री है, तो ये डुरम व्हीट के जो प्रोडक्ट्स है, ये एक तरह से राइस का रिप्लेसमेंट भी होते हैं, जिसका जीआई इंडेक्स ज्यादा होता है। का कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है एमपी में? सो हमने गवर्नमेंट को बताया अपॉर्चुनिटीज डुरम व्हीट को लेकर, एंड फूड प्रोसेसिंग उसके अंदर। अगर इसके अंदर कुछ फेवरेबल आउटकम निकल के आता है, देन हम यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आते हैं इसके अंदर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक कितने लोगों को आपने इसमें बोला जा सकता है रोजगार वगैरह दिया होगा? देखिए, डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन लाइफ ऑन दीज थिंग्स, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आगे क्या प्लान है आपका? सो हम चाहते हैं कि अगर रिलैक्सेशन हो पॉलिसीज के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर, हम डेफिनेटली यहाँ पे यूनिट डालेंगे। क्या इस समिट का वाकई में एक जमीनी स्तर से देखा जाए कि जो कागजों में होता है, जो लिखा हुआ रहता है, क्या वही तो नहीं रहेगा या ग्राउंड लेवल पे होगा भी? देखिए, इस समिट के अंदर मोदी जी खुद आए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका हमने देखा है कि उनकी गारंटी रहती है, वो ऐसे नहीं आते कहीं भी। प्लस शिवराज चौहान जी भी आए, कृषि मंत्री, और हमारे मोहन जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर वो भी थे। सब लोगों ने आके एमपी की खासियत बताई। ये बात सही है कि एमपी के बारे में इतनी अच्छाइयाँ पता नहीं थी मुझे भी, और जो समिट के थ्रू मालूम पड़ी है, डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। जब गवर्नमेंट और पूरा भारत एकजुट है हर स्टेट को बड़ा करने के लिए, एंड गवर्नमेंट इज सो कोऑपरेटिव, तो डेफिनेटली। जैसा कि आपने बोला है, आप राजस्थान से, राइट सर? जयपुर से हैं। आपको एमपी में क्या खास लगा ऐसा, जैसा आपने बोला कि क्या खासियत है? कुछ चीजें ऐसी बताइए, 2-4 चीजें कि ये एमपी में बाकी अदर स्टेट की कंपेयर में यहाँ पे ये चीजें बेस्ट है। देखिए, हर स्टेट अपने हिसाब से यूनिक होता है, बट एमपी की एक खासियत है कि एमपी में एक मिलनसारता वाली एक चीज है। लोग ना बहुत मिलनसार है, और दूसरा लोग स्टेट को ना तुम अपने घर जैसे समझते हैं कि ये तो मतलब मेरा ही है, तो एक वो वाला कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है। और तीसरा, खाने की चीजों को लेकर लोग बहुत पैशनेट है यहाँ पे, उनको मजा आता है खाना में। तो फूड प्रोसेसिंग हेंस ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर है। आज जब मेरा सेशन भी खत्म हुआ, काफी लोग मिलने आए जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वो खेती शुरू करना चाहते हैं, वो गेहूं के माध्यम से करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, फूड को लेके जो एक अटैचमेंट है, वो एमपी में बहुत है, वो राजस्थान में भी सेम लगता है मेरे को। अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो कैसे करेगा वैसे? तो कुछ लोगों ने आज हमें अप्रोच किया एंड पूछा हमसे कि अगर हम जुड़ना चाहें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। हमने हमारे कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किए, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, वीट को लेकर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम लोगों को हेल्प भी करेंगे कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, एंड इन टर्न एक अच्छी पार्टनरशिप भी हो सकती है। क्या लग रहा है आपको आजकल को जो चल रही है चीजें, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, राइट, तो इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए लोगों को या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज रोजगार की बहुत है। पेपर में काफी न्यूज आती है, वो पॉलिटिकल होती है, पर देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रही है। इंडस्ट्रीज डिफरेंट आ रही है, चाहे ऑनलाइन डिलीवरीज बोल दूं मैं, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितने लोग एम्प्लॉयड है, कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो अपॉर्चुनिटीज खूब है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, जहां अपॉर्चुनिटी मिले इंसान को अपनी कैपेबिलिटी दिखानी चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर सबमिट हो रहे हैं तो ये रोजगार के लिए ही ज्यादातर चीजें यही मायने रखती है कि कितने लोगों को हम रोजगार दे सके। तो जो मैंने देखा है, जिस तरह के एमओयू साइन हुए, नीतियां निकली है, रोजगार तो बहुत आने वाला है। बट एक चीज जो सबको ध्यान रखना है, अपने आप को एजुकेटेड रखो, स्किल बढ़ाते रहो, पीछे ना छूटना है। समय के साथ आगे बढ़ना है। आगे जाकर इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ जगह रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा हमें भी अपस्किल बनना है। एक इंसान का खुद का भी जिम्मेदारी होती है, खुद भी स्किल बढ़ाए। इससे आगे के जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है, उसमें भी आगे बढ़ पाए। आपका ये प्लान पूरे इंडिया में काम करना चाहेंगे आप या फिर एमपी? देखिए, मैं तो बहुत स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रहा था जो एमपी में है, क्योंकि एमपी की फेवरेबल कंडीशंस है उस वीट के लिए। बट हमारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कस्टर्ड है, कॉर्न स्टार्च है, बेकिंग पाउडर है,
अपॉर्चुनिटीज जहाँ आएंगी हम हर जगह इन्वेस्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम यश सविता है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं यहाँ अपनी कंपनी स्टेरियल के साइड से आया हूँ और हमारी कंपनी एक स्टेरियल नाम है हमारी कंपनी का, और हमारी कंपनी एक स्टेशनरी डिलीवरिंग ऐप है। तो हमारी कंपनी आपको घर में आपके स्टेशनरी प्रोवाइड करती है, और दूसरी चीज़ हम स्कूल से टाई अप करते हैं फंड्स रेज करने के लिए, और स्कूल्स का डिजिटल मार्केट, मीडिया और ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। और हमारा यहाँ आने का मेन मोटिव था कि इन्वेस्टमेंट्स लेना और हमारी कंपनी को ग्रो करना। आप बताइए। ओके, मेरा नाम हर्षवर्धन सिकरवार है, मैं इंटर्न हूँ। जबलपुर की बेस्ड एक स्टार्टअप है स्टेरियल नाम से उसमें। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? 2 दिन यहाँ पे सबमिट था, दोनों दिन थे आप या फिर आज? दोनों दिन था मैं। क्या रहा एक्सपीरियंस? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। गवर्नमेंट का अब तक का बेस्ट इवेंट अटेंड कर रहा हूँ मैं। फैसिलिटीज़ जो इतनी चीज़ें प्रोवाइड करी, इंफ्रास्ट्रक्चर 3 किलोमीटर के रेडियस में जो सब ने संभाला है। लाइक नेटवर्किंग के लिए भी इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेस लोगों से बात हुई है मीटिंग्स में। लाइक इतना अच्छा इवेंट मैंने अब तक अटेंड नहीं किया। सबमिट का दी एंड हो चुका है, यानी कि 2 दिन लगातार ये सबमिट चला था। उम्मीद है कि जो सरकार है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेंगे, नई नई स्कीम्स पे काम करेंगे, नए नए इनिशिएटिव है उनको बाहर लाएंगे, उन पे काम करेंगे। उम्मीद है कि इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सबमिट हमारे मध्य प्रदेश में होते रहें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये हमारा इंटरव्यू कुछ अलग टाइप से कोशिश की गई थी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। हम लोग बेसिकली आपको पता है इंदौर से यहाँ आए यही शूट करने के लिए, यही चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। जो लोग आप घर पे बैठे हो, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम वहाँ जाके आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो बस अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।